प्रभु तेरे ये मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान, स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति से झूम, तुझको करे सम्मान। सब कुछ हमें देता हमारा प्रेमी पिता, जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। प्रभु तेरे ये मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान, स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति से झूम, तुझको करे सम्मान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्रभु ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, संसार के कोने कोने के में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। जो प्रभु यीशु का बपतिस्मा ग्रहण करेगा, उसमें विश्वास करेगा, उसको जरूर मुक्ति मिलेगी। आज संत मार्कुस प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में अपने सुसमाचार में प्रकट करते हैं, और आज माता कलीसिया संत मार्कुस का पर्व मना रही है। उन्होंने संत पौलुस की शिक्षाओं को आधार मानते हुए सुसमाचार की रचना की, और उनका मुख्य उद्देश्य यह प्रकट करना था कि प्रभु यीशु ही संसार के मुक्तिदाता हैं और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के एकलौते पुत्र। प्रिय भाइयों बहनों, हमें भी प्रभु यीशु को अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्यों द्वारा दूसरों को प्रकट करना है। प्रभु यीशु को इस संसार के लिए, इस संसार के सभी मानव जाति को देना ही हमारा कर्तव्य है। हम भी अपने आचरण द्वारा, अपने अच्छे अच्छे कार्यों द्वारा, अपने व्यवहारों द्वारा हम प्रभु यीशु को प्रकट करें। और आज के इस युग में हम एक दूसरे के प्रति प्यार प्रकट करने के द्वारा और एक दूसरे की मदद करने के द्वारा हम प्रकट करें कि प्रभु यीशु ही मुक्तिदाता है। आइए इस मिस्सा बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए अपने पापों को, कमजोरियों को और सारे गुनाहों को याद करें और प्रभु यीशु से सच्चे दिल से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर।
परम्पार, इस धरती पर हितकारी जन आए, सुख शांति और प्यार। कहते धन्य और गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग के स्वामी प्रभु ईश्वर, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त, तेरा गुण सब गाते हैं। जगत के सारे आपके हार, हम पर भी तुम कर दया। शोभित तू प्रभु दाय पिता के, विनती हमारी सुन ले सदा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पावन आत्मा संग। परम पिता की महिमा में सर्वोच्च तेरी महिमा होती रहे। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, सुसमाचार लेखक संत मार्कुस ने धर्म के प्रचार से ख्याति प्राप्त की। इनकी शिक्षा के फलस्वरूप हम ईमानदारी से प्रभु क्रिस्त के पद चिन्हों पर चलते रहे। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। संत पेतरुस के पहले पत्र से आज का पाठ, उसका अध्याय 5, पद संख्या 5 से 14 तक। आप सबके सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता, किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाएं। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस प्रकार का दुख भोग रहे हैं। ईश्वर ने, जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है, आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया है। वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको पूर्ण स्वस्थ, सुस्थिर, समर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। उसका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहता है। आमीन। मैंने आप लोगों का ढाढ़स बंधाने के लिए यह संक्षिप्त पत्र सिलवानुस से, जिसको मैं अपना विश्वसनीय भाई मानता हूं, लिखवाया है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं
कि इसमें जो लिखा हुआ है वही ईश्वर का सच्चा अनुग्रह है। उस अनुग्रह में सुदृढ़ बने रहिए। बाबुल की कलीसिया के सदस्य जो आपकी तरह ईश्वर के कृपा पात्र हैं और मेरा पुत्र मार्कुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। प्रेम के चुम्बन से एक दूसरे का अभिवादन करें। मसीह के सच्चे भक्तों, आप सबों को शांति। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद के हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञा घोषित करता रहूंगा। तूने कहा है मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता आकाश की तरह चिरस्थायी है। अनुवाद के हालेलुया। हे प्रभु, आकाश तेरे अपूर्व कार्य घोषित करता है। स्वर्गिकों की सभा तेरी सच्चाई का बखान करती है। आकाश में ऐसा कौन जो प्रभु की बराबरी कर सके? स्वर्गदूतों में प्रभु के समान कौन? अनुवाद के हालेलुया। धन्य है वह प्रजा जो ऐसा राजा का स्वागत करती है, जो तेरे मुखमंडल की ज्योति में चलती है, जो तेरे नाम पर प्रतिदिन आनंद मनाती और तेरे न्याय पर गौरव करती है। अनुवाद के हालेलुया। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। वह ईश्वर का सामर्थ्य तथा ईश्वर की प्रजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु 11 को दिखाई दिए और उनसे बोले, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वही दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाई करेंगे। वे मेरे नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्य जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार करने लगे। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस की जय। तन मन धन सब अर्पण है, तब चरणों में प्रभु जीवन अपना लाए हैं। ग्रहण करो हे प्रभु, दाखरस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं। यीशु मसीहा के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग।
प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, संत मार्कुस के आदर में हम ये भेंट तुझे चढ़ाते हैं। तेरी कलीसिया में सुसमाचार का प्रचार दिनों दिन बढ़ता जाए, ये नम्र निवेदन सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे शाश्वत गणरीय, तू अपने रेवड़ का सदा ध्यान रखता और अपने धन्य प्रेरितों के द्वारा उसकी निरंतर रक्षा करता है, जिनको तूने अपने पुत्र के स्थान पर गणरीय नियुक्त किया है। वे ही तेरे रेवड़ के अध्यक्ष बनकर उसका समुचित प्रबंध करते रहे। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिद्ध आ चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम,
उनके प्रिय वर संत योसेफ, प्रेरित गण, प्रेरित संत मार्कुस और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा तन जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे जीवनदाता प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूं और अब मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूं। मैं जानता हूं इस समय मैं सांस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूं, पर आप आत्मिक रूप से प्रभु मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूं जैसे कि आप पहले से ही मेरे हृदय में हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूं। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है वह हमें पवित्र करे, और जिस सुसमाचार का प्रचार संत मार्कुस ने किया था उसमें दृढ़ विश्वास रखें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग डाले क्रिस्त के साक्षी बने। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया।